नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। उत्तर प्रदेश की क्लासेस आपको प्रॉपर मिल रही हैं, तो इसी क्रम में आगे की क्लास कंटिन्यू की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की नदियां और झीलों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अगला जो ये टॉपिक होगा ये होगा उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा कि वन्यजीव संरक्षण क्या होता है। वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव का मतलब होता है जंगल में रहने वाले जानवर। जंगल में रहने वाले जानवरों को हम क्या बोलते हैं? वन्यजीव। और इनका मनुष्य के द्वारा अवैध रूप से शिकार किया जाता था, तो इसीलिए जो है भारत सरकार ने जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वन्यजीव संरक्षण स्कीम लॉन्च की है, ठीक है ना। वन्यजीव संरक्षण जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1972 में, और लागू कब हुआ? तो ये लागू हो गया है 1973 से, ठीक है ना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये 1972 में आया था, और 1973 से ये जो है प्रॉपर रूप से लागू कर दिया गया है, ठीक है। इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश में भी तमाम स्कीमें चलाई गई। इसके अलावा जो है मैं भारत का आपको पढ़ाऊंगा, तो भारत में भी जो है बहुत सारी स्कीमें जो हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चलाई गई हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ठीक है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। तो मैं लिख देता हूँ बहरहाल दो चार आपको जो जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में हुई, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मीन्स परियोजना होता है। प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हुई 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? एलिफेंट परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई, एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई जो है 1992 में, 1992 में, ठीक है ना। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, ये कई बार पूछे गए हैं। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973, प्रोजेक्ट लायन या जो है एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जो है ये चलाया गया था। प्रोजेक्ट लायन कब चलाया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में, ठीक है ना, झारखंड के सिंहभूम जिले से। बाकी ये दोनों जो है कई बार पूछे गए हैं, इसको भी आप याद रखोगे, ठीक। आगे बढ़े, इसमें चलते हैं। तो आगे देखिएगा, इसमें जो है उत्तर प्रदेश में जो है वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भी कुछ स्कीमें चलाई गई हैं, ठीक है, जिसमें जो है इनको संरक्षित करने के लिए कई स्थल बनाए गए हैं। इन स्थलों की अगर बात करें तो पहला है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान, या इसको बोलते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। तो यूपी में अपने केवल और केवल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एक नेशनल पार्क है और उसका नाम क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना जो है 1977 में की गई थी जो है, और ये जो है कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में स्थित है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है उसका? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए। इसके अलावा जो है कुछ प्राणी उद्यान भी उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। कुछ जो है वन्य जीव विहार भी बनाए गए हैं, कुछ जो है पक्षी विहार भी बनाए गए हैं। तो उनको हम लोग देखते चलते हैं, ठीक है ना, उनको हम देखते चलते हैं कि कहाँ पर हैं, किस ज़िले में हैं, और पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है जैसे अभी आपने देखा
कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई चीज़ें चलाई गई हैं। इसमें पहला हमने डिस्कस किया राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एक नेशनल पार्क है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस ज़िले में है? लखीमपुर खीरी ज़िले में। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल वे में चिड़ियाघर, चिड़ियाघर या इसको कहते हैं जू। ठीक है ना? चिड़ियाघर कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? तो एक है जो है अपना लखनऊ में वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या कहेंगे? प्राणी उद्यान। वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो है ये कहाँ पर है भाई? तो ये है लखनऊ में। कहाँ पर है ये? तो ये है लखनऊ में। ठीक है ना? दूसरा कौन सा है? एलन फॉरेस्ट है। कौन सा है? एलन फॉरेस्ट। एलन फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो एलन फॉरेस्ट है कानपुर में। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में। ठीक है ना? तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां जो है ये कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में। ये कहाँ पर है भाई? तो ये है गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश में 3 क्या है? उत्तर प्रदेश में 3 जो है ये आपके प्राणी उद्यान है, जिसको हम लोग चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। पहला है वाजिद अली शाह, दूसरा है एलन फॉरेस्ट और तीसरा है अशफाक उल्ला खां। ठीक है ना? इनको याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के जिस भी ज़िले में है उस ज़िलों को याद रखना है। तो वाजिद अली शाह लखनऊ में, एलन फॉरेस्ट कानपुर में और अशफाक उल्ला खां कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ठीक है ना? तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान हो गया, प्राणी उद्यान हो गया। इसके अलावा और क्या है? तो इसके अलावा है जो है वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार हैं कितने? तो 11 हैं। वन्य जीव विहार कितने हैं? 11 हैं। इसके अलावा आता है पक्षी विहार। पक्षी विहार, पक्षी विहार कितने हैं? तो पक्षी विहार हैं 14। ठीक है ना? पक्षी विहार कितने हैं? तो ये आपके हैं 14। ठीक है, चलो इन पे हम आगे डिस्कस करते हैं कि वन्य जीव विहार जो है ये जो 11 हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा? ठीक है ना? तो इन पे डिस्कस करते हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ रही होंगी। यहाँ से सवाल भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बनते हैं, तो इसको जो है आप आराम से देखिएगा और चीज़ों को नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा। ठीक है? इन सब के अलावा एक बात और है कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व भी हैं, है ना? उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। टाइगर रिजर्व भी अभी आएंगे, जैसे वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, इनके अलावा जो है और क्या है? टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है, लेकिन एक को और बनाया जाने का प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के पास, उसको भी बनाया जाएगा जल्द। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे वन्य जीव विहार पे। वन्य जीव विहार ये जो है वन्य जीवों के संरक्षण के स्थल होते हैं जो है। और उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैं 11। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 11 हैं। ठीक, पहला कौन सा है? तो पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है और ये उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है भाई? तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का
सबसे बड़ा वन्यजीव विहार अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि कई ज़िलों में फैला हुआ है। ठीक है ना, मेरठ है, अमरोहा है, ऐसे 5 ज़िलों में फैला हुआ है। तो इसको आप याद रखोगे। ये जो है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है हस्तिनापुर। ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन सा है, हस्तिनापुर है। और ये 5 ज़िलों में फैला है। आपको ज़िलों का नाम नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा भी तो आप बता दीजिएगा मेरठ, अमरोहा, पीलीभीत और इधर वाले एरिया में है। ठीक है ना, लखीमपुर खीरी साइड में पूरा लेकर। सबसे छोटा की अगर बात करें, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है भाई, तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार किस ज़िले में है, तो महावीर स्वामी जो है महावीर लाल याद रखिएगा, और महावीर लाल से बन जाएगा ललितपुर। कौन सा ज़िला भाई, ललितपुर। किस ज़िले में है, ललितपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है ना, तो ये महावीर स्वामी जो है सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कहाँ पर है, ललितपुर में है। हस्तिनापुर सबसे बड़ा है, ये 5 ज़िलों में फैला हुआ है। पहला वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये चंदौली वाला है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर है, चंदौली में है। ठीक है ना, क्लियर है, बताइए भैया आगे बढ़े। तो ये 3 तो ये हो गए, बच कितने रहे हैं, 8 और बच रहे हैं। ठीक है ना, 8 और बच रहे हैं। चलो उन पर भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से भी सवाल आपके बनते रहते हैं, और आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। सन वगैरह इसमें नहीं पूछे जाते, ना इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो आप जो है इसको पढ़ना शुरू करें कि हाँ फला वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल इतना है, सबसे बड़ा है तो इतना है, छोटा है तो कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है ना, आपको केवल बड़ा और छोटा याद रखना है, पहला याद रखना है बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे चले, इसमें आगे देखिएगा जो है किशनपुर। अगला कौन सा होगा, किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार। ठीक, अभी इसके आगे मैं जिला भी लिखते चलूँगा। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। ठीक है ना, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। और अगला कौन सा आएगा, ये कहाँ पर है भाई, किशनपुर जो है ये जो है लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर जो है ये चित्रकूट में है, चित्रकूट में। कतरनिया घाट बहराइच में है। कतरनिया घाट कहाँ पर है, बहराइच में। ठीक है, कतरनिया घाट कहाँ पर है, बहराइच में है। ठीक, और सोहागी बरवा। ठीक है ना, सुहेलवा। ठीक है ना, न्यू चंबल राष्ट्रीय उद्यान के दौर पे भी इसको देखा जाता है। न्यू चंबल वन्यजीव विहार। न्यू चंबल वन्यजीव विहार। ठीक है, न्यू चंबल वन्यजीव विहार। और इसके अलावा जो है आपका बच रहा है कैमूर और पीलीभीत। कैमूर और पीलीभीत। कैमूर
और कौन सा बच रहा है? पीलीभीत। कैमूर और पीलीभीत, ठीक है ना, कैमूर और पीलीभीत। क्लियर है? चलो देखते हैं। अब इसमें देखिएगा सुहागी बरवा कहाँ पर है, तो उसमें बरवा महाराज याद रखोगे आप, महाराजगंज में। किस ज़िले में है? महाराजगंज में। सुहागी बरवा कहाँ पर है? महाराजगंज में है। सुहेलवा जो है ये बहराइच में है। ये कहाँ पर है? बहराइच में। एक बात और याद रखिएगा, जैसे ये जो है कतरनिया घाट जो है ये बहराइच बलरामपुर कई ज़िलों में फैला हुआ है। बहराइच तथा बलरामपुर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बहराइच तथा बलरामपुर, ठीक है ना। सुहेलवा कहाँ पर है? बहराइच में है। न्यू चंबल ये इटावा और औरैया में है। इटावा और औरैया में है, ठीक है ना, इटावा और औरैया में है। कैमूर, कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले में, ख़ास तौर पे सोनभद्र में ही है। पीलीभीत कहाँ पर होगा भाई? तो ये नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर होगा, पीलीभीत ज़िले में होगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपके हो गए वन्यजीव विहार, ठीक है ना। ये क्या हो गए? वन्यजीव विहार। क्लियर है? तो 11 वन्यजीव विहार हैं, जिसमें आपको ये 8 यहाँ पर लिखे हुए हैं और 3 इसके पहले हमने लिख दिए थे। तो कुल मिलाकर 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11। और इन्हीं 11 को आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सा है, तो देखिए जैसे मैंने पहला बताया चंद्रप्रभा, तो चंद्र से चंदौली याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर, सबसे बड़ा हस्तिनापुर, ये 5 ज़िलों में फैला हुआ है। सबसे छोटा महावीर स्वामी, तो महावीर लाल याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा किशन, किशन से लखन याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी याद रखिएगा। रानीपुर, तो रानी का चित्र, रानी का चित्र अर्थात चित्रकूट में। रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट में है। और इसके मैंने बताया सुहागी बरवा, तो बरवा महाराज याद रखिएगा, मतलब बरवा सुहागी बरवा जो वन्यजीव विहार है ये महाराजगंज में है, ठीक है। इसके अलावा जो है सुहेलवा, सुहेलवा जो है बहराइच जाइए तो वहाँ महाराज सुहेल देव के नाम से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं के नाम से इसको रखा गया है सुहेलवा वन्यजीव विहार। तो ये बहराइच और बलरामपुर ज़िलों में फैला हुआ है, ठीक है। अगला है न्यू चंबल, तो चंबल नदी कहाँ पर आती है? इटावा और औरैया में बहती है मेन रूप से, तो वहाँ याद रखिएगा कि चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है? तो इटावा और औरैया में है, ठीक है। कैमूर, कैमूर पर्वत श्रृंखला सोनभद्र, तो इसको याद रखिएगा कहाँ पर है? ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में। और अगला है पीलीभीत, तो पीलीभीत कहाँ पर है? पीलीभीत वन्यजीव विहार, ये पीलीभीत ज़िले में। क्लियर है बातें? तो इसी तरीके से ये 11 जो है 11 वन्यजीव विहार ये हो गए। इसके अलावा एक जो है राष्ट्रीय उद्यान हो गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तो ये दुधवा तो कई बार पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस ज़िले में है, तो लखीमपुर खीरी ज़िले में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव विहार हैं? तो 11 हैं। इसके बाद आएगा पक्षी विहार, ठीक है ना। पक्षी विहार कितने आएंगे? तो 13 आएंगे। तो आज के लिए इतना रखिए, कल के वीडियो में हम लोग जो है पक्षी विहार और टाइगर रिजर्व दोनों पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी चीज़ों पे हम कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।